महाराज की बोलिए, जुग जोड़ी सरकार की बोलिए, सभी संतों की बोलिए, सभी समाज की। हाँ प्रेमी सज्जनों, शांति से बैठे जो दो शब्द मिले हैं तो समय भी थोड़ा रह गया है, जो शांति से सुन ले तो शांत हो जाता है। तो बोलिए आप सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं और बैठ करके मैं थोड़ी देर बोलूँगा। टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए जो है जितना भी सुनने को मिले उसे धारण कर लें, बड़े प्यार से धारण कर लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए नगरी सरकार की। हाँ प्रेमी सज्जनों, देखो थोड़ा शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। उधर देखो लोग थोड़ा शांत हो जाए। शांति से बोलने में मैं थोड़ा ही बोलूँगा, शांति बोलने ज़्यादा नहीं है समय मेरे पास, थोड़ी समय है। हाँ प्रेमी सज्जनों, संत प्रकाश में लिखा है कि शुद्ध धारा लक्ष्मी, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के उभर होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ लोए। मैं एक बात बता दूं आपको कि मध्य भागवत कथा पुराण ये कराना बहुत तेज है। मैं सत्य कह रहा हूँ, भला इसमें लाखों रुपये खर्च होता है लेकिन बड़ा तेज है। अभी आप चंदा कर लो, हो जाएगा। तुम्हारे पास पैसा न हो, चंदा कर लो, भागवत हो जाएगी। चाहे खिचड़ी भागवत कर लो, चंदा लगा दो। वही है घर में जो है कम से कम जो है 1500 रुपये दो, वही हर घर 1500 रुपये देगा, आपका जो है बहुत ये बहुत बढ़िया भागवत हो जाएगा, कथा भी हो जाएगी। ये सहज है। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे, ये सत्संग सहज नहीं है। आज जो है इस नगर में, गांव में मैं करीब चौथी बार आया हूँ। 3 बार यहाँ सत्संग पहले हो चुका है। और हमारे श्री राम बघेल और चिंतामणि बघेल और भी हमारे सेवक हैं इस गांव में, और भी हमारे सेवक हैं। ये सब मिल करके जो है एक मतलब जो है संत सम्मेलन रख लेते हैं। संत सम्मेलन का मतलब क्या होता है? वैसे मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी बड़े महान हैं कि संतों की बात को बड़े प्यार से सुन रहे हैं और बड़ा प्यार दे रहे हैं। मैं सभी का आभारी हूँ, पूरे गांव का आभारी हूँ, और जो सभी लोग बाहर जाए मैं उनका भी आभारी हूँ, और मेरे तमाम सेवक भी बाहर से आए उनका भी मैं आभारी हूँ। क्योंकि ये सुनना बहुत सहज है। आप कह रहे हो महाराज जी कैसी अजीब बातें कर रहे हैं कि भागवत सहज बता दी, कथा सहज बता दी, सुनना भी सहज सुनाना भी सहज बता दिया। नाने सत्संग सुनाना भी सहज है। हमारे जब अभी तमाम प्रवक्ता हमारे बोल गए, सभी बुला के सहज में बोल गए सब, लेकिन सुनना बड़ा कठिन है। मैं सत्य कह रहा हूँ, सुनना बड़ा कठिन है। अगर आपने कहीं सुन लिया मेरी बात को, जो श्री गुरु महाराज जी ने मुझे जो बातें दी हैं, गुरु महाराज जी ने जो मुझे ज्ञान दिया है, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, और श्री गुरु महाराज जी का ये आदेश था कि बेटे
इस ज्ञान दीपक को देश में घर घर जा करके ज्ञान दीपक जलाना, हर किसी की देहरी पे जलाने की कोशिश करना मैंने बड़ा प्रयत्न किया है, बड़ी कोशिश की है कि गुरु महाराज जी के प्रसाद को मैंने जो है देश देश में, वन प्रांत प्रांत में, जिले जिले में, बहुत दूर तक कई प्रांतों में पहुँचाया है। और ये तुम्हारा आत्म ज्ञान मैंने दुनिया को जो दिया है, और करीब लाखों शिष्य मेरे, बहुत शिष्य, तो मतलब ये गुरु महाराज जी का प्रसाद में जो है देश देश में लिए फिर रहा हूँ। मैं फकीर हूँ, तन से फकीर, कर्म से फकीर, धन से फकीर, मैं हर चीज़ से फकीर हूँ, लेकिन परमार्थ के लिए ये जो है संदेशा गुरु महाराज जी के लिए फिर रहा हूँ। आपको एक बात बता दूँ कि अपना घर बनाना ये हर कोई जानता है, अपना स्वयं का घर बनाना, अपने बच्चे के लिए घर बनाना, अपने नाती के लिए घर बनाना, और संपत्ति मतलब जो है संग्रह करना, ये बड़ा सहज है। और करते हैं, सब करते हैं, हर कोई करता है, या फिर जितना बनता है वो करता है। लेकिन बेटे, मैं सत्य कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। ये धर्म तो पशु पक्षी सबका है। पशु भी अपना घोंसला बनाता है, जानवर भी अपनी गुफा बनाता है, मतलब कंदरा बनाता है। मैंने सभी जो कुतिया जो है जब बच्चा देने के लिए तैयार होती है तो वो भी अपना घर बना लेती है, सभी बना लेते हैं। ये तो हर एक कोई कर लेता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, परमार्थ करना, दूसरे को प्रेरणा देना, दूसरे के लिए जो है रास्ता बताना, दूसरे के लिए जो है यथार्थ धर्म का बोध कराना, ये बड़ा कठिन है। भगवान कृष्ण ने जो है मध्य भागवत गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण ने कहा है, व्यास मुनि ने लिखा है कि यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परत्राणि साधूनां विनाशाय यद्दुष्कृतं धर्म संतनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे प्यारे भाई, समझ लो इस बात को, इस श्लोक को समझ लो। ये श्लोक आपके लिए लिखा गया है, सारे समाज को लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? यदा यदा ये धर्मस्य, जो यथार्थ से भी यथार्थ धर्म है, जो यथार्थ से भी यथार्थ धर्म है, जिससे मानव का कल्याण होता है, जिससे मानवता बनती है, जिससे मानव मानव बनता है, जो यथार्थ धर्म को जान करके जो है दूसरे से सौहार्द पैदा करता है, या दूसरे को सौहार्द देता है, या दूसरे का जो है भला करता है, या अपना भला करता है, ये सिर्फ जो है यथार्थ धर्म के अंदर ही है, अन्य किसी चीज में नहीं है। यथार्थ धर्म जब लुप्त होता है तभी महाशक्तियाँ प्रकट होती हैं। महाशक्तियाँ परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता ना। परमात्मा की जो बात हमारे संत लोग कर रहे थे, अभी हमारे जो छोटे महाराज जी कह रहे थे, उससे पहले हमारे विवेकानंद या आनंद या फलाने ठिकाने ये बोल गए थे। अभी ये जो है मतलब जो है कह रहे थे बात, उस बात को समझने की कोशिश करो। वो सब कुछ कह गए, लेकिन आपने समझ नहीं पाया। अब मेरा जो है नंबर आया तो वही मैं आपको यथार्थ को वही समझा रहा हूँ, जिससे कि आपका भला हो। देखो, सबसे बड़ी बात है कि हम मानव मानव होते हुए मानव मानव नहीं है। अभी आप कहेंगे कि क्या क्यों मानव क्यों नहीं है? जो 5 तत्व तुम्हारे अंदर वो हमारे अंदर, जो आत्मा तुम्हारे अंदर वो हमारे अंदर, आप यही कहोगे ना। भगवान कृष्ण ने भी कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो तू है सो मैं हूँ, और मैं हूँ तो तू है। हे अर्जुन, तू जो है यथार्थ को नहीं जानता, यथार्थ धर्म को नहीं जानता, यथार्थ कर्म को नहीं जानता। मानव का कर्म क्या है? मानव का कर्म ये नहीं है कि बच्चे पैदा करे और बच्चों के लिए साधन बनाए। नहीं नहीं, ये कर्म मानव का कदाप नहीं है। मानव का असली कर्म है धर्म की स्थापना करना, और धर्म की स्थापना में सहयोग करना। धर्म क्या है? यथार्थ धर्म,
यथार्थ धर्म क्या है, किसे कहते हैं यथार्थ धर्म? धर्म तो सब मान लेते हैं लोग। 5 साधु जमा लिए वही को धर्म मान लेते हैं। 5 साधु जमा लिए, 11 पंडित जमा ले, मैंने कथा भागवत कर दी, इसी को धर्म मान लेते हैं। नहीं, ये धर्म नहीं है, धर्म ये नहीं है। और फिर यथार्थ धर्म, जिस यथार्थ धर्म से जो है मानव जाति का कल्याण होता है और मानव जाति मानव बनता है। मानव जाति कह सकते हो, लेकिन मानव नहीं बनता है। मानव जब बनता है जब वास्तव में यथार्थ को जान जाता है। यथार्थ क्या है? आत्मज्ञान। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि नाना शास्त्र पठन लोके नाना देव पूजनम आत्मज्ञान विधि पार्थ सर्व कर्म निरतक। मेरे प्यारे भाई, तो नाना प्रकार के शास्त्रों का पठन पाठन करें, नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना करें, नाना प्रकार के तमाम जो है धार्मिक कर्म करें, नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा वासना करें, मगर जो है बिना आत्मज्ञान के आपका कल्याण नहीं हो सकता। और कल्याण की बात आ गई कि साहब कल्याण क्या है? यथार्थ धर्म समझ गए आप? यथार्थ धर्म माने आत्मज्ञान, ये हो गया। अब वही तो बिल्कुल हुआ तो भगवान कृष्ण को जो है भेजना पड़ा ईश्वर को। ईश्वर कभी जो है मानव रूप धारण नहीं करता, कोई रूप धारण नहीं करता, और न ईश्वर कोई कर्म करता है। ईश्वर कर्म कराने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए महान पुरुष को भेजता है। जैसे संत लोग होते हैं कि परित कारणा संतन धरा शरीर, संत ही होते हैं, लेकिन संतों की जब बात नहीं लोग मानते, लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, लोग जो है बहुत जो है गलत हो जाते हैं, गलत रास्ते पर चलने लगते हैं, और अब जो है मतलब धर्म अपने हाथ में ले लेते हैं और ज्ञान जो है नष्ट कर देते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग बन जाते हैं, गंवार प्रवृत्ति के लोग बन जाते हैं। तो उस समय जो है ऐसे समय पर जो है परमात्मा महान पुरुष को भेजता है जो समर्थ होता है, जो बल बुद्धि के द्वारा उन लोगों का नष्ट करके, जैसे कृष्ण आए, राम आए, राम ने राक्षसों का नाश किया, कृष्ण ने भी जो है द्वापर में जो है तमाम जो राक्षसों का नाश किया और उनका नाश करके फिर यथार्थ धर्म की स्थापना की। यथार्थ धर्म आत्मज्ञान, इससे क्या होता है? आत्मज्ञान से सीधी एक बात कह दो छोटी सी, सुनने के साथ से आत्मज्ञान से आत्मकल्याण होता है। आत्मकल्याण का मतलब क्या होता है? देखिए, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, चुप रहो बेटा, अब हम बोल रहे हैं, चुप रहो। तो आत्मज्ञान का अर्थ क्या होता है कि अभी आपको आत्मा होते हुए भी आपको ये पता नहीं है कि हम आत्मा हैं। आप जीवी चिल्ला रहे हो कि हम जीव हैं, साथ जीव आत्मा है, लेकिन पता नहीं कि हम आत्मा हैं। और यथार्थ आत्मा ये बात सत्य है, कर सत्य है कि आप आत्मा हैं। आत्मा सर्वज्ञ है, चैतन्य है, आत्मा ही तुम हो, आत्मा ही यथार्थ है, आत्मा ही धर्म है। आत्मा को जानने का नाम ही ज्ञान है। परमात्मा का अंत आत्मा है, ये डायरेक्ट जो है अंत आत्मा है। लेकिन ये मल विक्षेप के कारण ये जो दूषित हो गई, मल विक्षेप काय का बना? आपके संस्कारों का। संस्कार काय से बना? आपके कर्मों का। आपने जैसा कर्म किया है वैसा ही आपका संस्कार बन गया है। आपने हजारों आदमी देखे होंगे कि तमाम बिजनेस व्यापार करते लेकिन सफल नहीं हो पाते, तमाम जो है पैसा कमाने का उपाय करते सफल नहीं हो पाते, तमाम धार्मिक कार्य करने का उपाय करते लेकिन सफल नहीं हो पाते। ये कार्य क्या होता है? ये कार्य यही होता है कि उसका संस्कार दबा हुआ है, उसका संस्कार मतलब जो है नहीं है। संस्कार क्यों नहीं बना? कि कर्मण्यवाद कार्य से महाबली कराधन, जो मानव कर्म करता है उसका फल उसे ऐसा ही मिलता है। जैसे आपने यह परमार्थ नहीं किया, आपने किसी दूसरे का भला नहीं किया, आपने दूसरों को चेतन करने के लिए कभी सत्संग नहीं कराया, आपने कभी आत्मज्ञान नहीं जाना, आपने जो है किसी का जो है भला नहीं किया, किसी को जो है कोई सहयोग नहीं किया, तो फिर ईश्वर आपको काय को देगा? भाई मानव जन्म जरूर दे देगा। मानव जन्म तो नंबर से मिल जाता है कि 84 लाख योनि पार कर दो। परमात्मा ने बड़ी कृपा की कि एक भी आपको टाइम दे दिया कि जाओ भाई तुम अपना कल्याण कर लो, हम समझ जाओ।
अब समझ जाओ भाई जाओ। तो आप यहाँ आए लेकिन फिर भी आप नहीं समझे, आपने कोई जो है धार्मिक कार्य नहीं किया, लोगों को जो महान बनाने में कोई आपने सहयोग नहीं किया, इसलिए आपके संस्कार सही नहीं है। तो आप नए भी संस्कार बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हमारा पिछला पुण्य नहीं है तो हम जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं, आप नया भी बना सकते हैं। आप कर्म कर सकते हैं क्योंकि आप कर्म योनि हैं। कर्म योनि के द्वारा जो कर्म किया जाता है वो सफल होता है। लेकिन बाद में पहले ये भी कह दिया हूँ कि बेचारे बहुत तमाम प्रयत्न कर रहे हैं लोग लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि जो बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार अपने जो है पराकाष्ठा से चल जाते हैं और अपने लक्ष्य का वेदन नहीं कर पाते हैं। तो अब ऐसों को क्या करना चाहिए? मैं उपाय बताऊंगा आपको, मैं हर प्रकार का उपाय बता दूंगा आपको। तो इसका उपाय है कि भगवान जैसे संस्कार आपके जो बने, जो ईश्वर ने संस्कार बनाए, भगवान ने संस्कार बनाए, उन संस्कारों का जो है आपका जो है पीछा वो संस्कार नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो वो संस्कार कैसे निपटेंगे? भगवान कृष्ण अब सूक्ष्म में मैं जल्दी में कहूँगा तो आप समझने की कोशिश करना। तो भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि हे अर्जुन, जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु क्या पूर्व संस्कारों का किसी प्रकार से मतलब जो है उनसे छुटकारा पाया जा सकता है? क्या वो संस्कार हवन किए जा सकते हैं? ऐसा प्रभु कोई यज्ञ है, ऐसा कोई उपाय है कि जो हम पूर्व काल के जो अपने संस्कारों का हवन करते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ अर्जुन, ऐसा उपाय है। गीता में लिखा है, हे अर्जुन, वेद की वाणी में अनन्य प्रकार की यज्ञ बताई गई हैं। हे अर्जुन, उन सब यज्ञों को तू त्याग कर, क्योंकि वे यज्ञ जो है किसी मानव भलाई के लिए किए जाते हैं, कोई जलवायु वातावरण शुद्धि के लिए किए जाते हैं, कोई जो है किसी लेन देन का महान बनने के लिए किए जाते हैं, या अश्वमेघ राज यज्ञ करने के लिए किए जाते हैं। उन सब का त्याग कर तू आत्मज्ञान यज्ञ कर, तू आत्मज्ञान यज्ञ कर। तेरे कर्म जलकर ऐसे खाक हो जाएंगे जिस तरह प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर खाक कर देती है। माने जो है तेरे कर्म जलकर ऐसे खाक हो जाएंगे जिस तरह से प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर खाक कर देती है। तो मेरे प्यारे भाई, तुम आत्मज्ञान यज्ञ करो। अब आत्मज्ञान यज्ञ के चक्कर में आप पड़ गए होंगे कि भाई हम पे तो पैसा है ना, तो हम कैसे करेंगे? आत्मज्ञान यज्ञ जो है पैसे से नहीं होते, आत्मज्ञान यज्ञ द्रव्य से नहीं होते। आत्मज्ञान यज्ञ जो है गुरु के द्वारा बताई जाती है, वो अपने अंदर होती है। वेद की वाणी में 108 प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। 108 में मैंने 51 प्रकार के जो वैदिक होते हैं जो बहुत रूप से किए जाते हैं, और 57 प्रकार के आध्यात्म होते हैं जो अपने अंतःकरण में परावाणी के द्वारा किए जाते हैं, सुनझारी से किए जाते हैं, जिनसे भी अपने कर्मों का हवन होता है। जब वो कर्म हवन हो जाते हैं तो आप निर्विकार निर्विकल्प हो जाएंगे। फिर आप जो कर्म करेंगे उस कर्म की सफलता आपको प्राप्त होगी। आप जो है बिजनेस व्यापार भी अपना सकते हैं, अपना उससे परमार्थ भी कर सकते हैं। आप जो है दूसरों का भला कर सकते हो। जैसे कि हमारे एक संत ने जो है आपको एग्जाम्पल दिया था, आनंद ने एग्जाम्पल दिया था कि वो जो है कौन सा था, वो दोस्त ने दोस्त का जो मदद किया कि शादी में मदद कर दी। तो भाई तुम्हारे पास कुछ होगा तो मदद कर पाओगे, और जब तुम कुछ होगा नहीं तो खाते मदद कर दोगे। मदद तो कई मानव की मदद कई प्रकार की होती है। मानव की मदद ज्ञान से भी होती है, मानव की मदद द्रव्य से भी होती है, मानव की मदद शरीर से भी होती है, मानव का जो दूसरा भला करने से भी मदद होती है। कई प्रकार की जो मदद होती है, ये सारी मददें आत्मज्ञान के ही अधीन हैं। इसलिए जो है आप आत्मज्ञान को जानें और अपने कर्मों का हवन करें और मनचाही शक्ति को प्राप्त करें। मैं सत्य कह रहा हूँ, सबसे कल्प के आदि का ये पहला ज्ञान
जैसे हमारे ज्ञानानंद ने वो समझा नहीं पाया था, लेकिन वो उसने बात तो ठीक कही थी, बड़ी तेजी में कहा था ज्ञानानंद ने, जो भगवान शंकर की जो बात बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात बताई थी कि जो है सबसे पहले गुरु कौन सा था, कालजीत था, कालजीत के शिष्य कौन भय, ब्रह्मा विष्णु महेश भय, ब्रह्मा विष्णु महेश के जो है उन्होंने जो ज्ञान को जो समाज में दिया, जिससे तुम्हारा भला हुआ, समाज का भला हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है आत्मज्ञान को जाने, आत्मज्ञान के जाने बगैर, जाने बिन प्रतीत होई न प्रीति, और प्रीति बिनाने बगैर जड़ा ही जिम खगे दिल की चिकनाई। तो मैं एक बात बता दूँ आपको कि ईश्वर को जो है जाना जाता है, ईश्वर कोई आदमी नहीं होता है, ईश्वर कोई रूप नहीं होता है, ईश्वर कोई जो है वैसी चीज़ नहीं जो आपको मिल जाएगी जंगल में या कहीं जाकर के तब तपस्या से ईश्वर मिल जाए, नहीं मिल सकता। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ। तो फिर क्या होगा, आप चक्कर पड़ जाओगे, फिर क्या होगा? अब मैं बता दूँगा आपको सहज में, एक पल में ईश्वर मिलता है। तपस्या क्यों की जाती है? तो तपस्या निष्फल है। अभी आप कहोगे कि भाई जब तपस्या से ईश्वर नहीं मिलता तो हम तपस्या क्या करेंगे? तो आप जो तब तपस्या छोड़ दीजिए। अगर आप तपस्या नहीं करेंगे तो आपका जो है चित्त मन बुद्धि अहंकार नष्ट नहीं होगा। तपस्या से ईश्वर के भजन करने से आपके अंतःकरण में बसे जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका नाश होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं। चित्त मन बुद्धि अहंकार 4 तत्वकरण हैं। ये जो है आपके जो है धार्मिक कार्य में बड़े भारी बाधक हैं, बहुत लंबे बाधक हैं। क्योंकि जो है संत तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि तात तो कहिए तो परम अभिरागी और तन समृद्ध 3 गुण क्या गया। ये 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण का मतलब है जो हमारे अंदर मन, वाणी और शरीर के द्वारा सत्कर्म करना, मन, वाणी, शरीर के द्वारा भजन, पूजा, पाठ करना। ये आपको कहाँ तक पहुँचाएंगे? ये आपको देवलोक पहुँचाएंगे और देवलोक का पुण्य क्षीण हो जाएगा। और देवलोक का पुण्य क्षीण होने से आप पुनः 84 में वापस आएंगे। अभी आप देख रहे हो कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ये कितने परेशान हैं। इनका कोई अपना नहीं है, ये अपना मन चाह कोई कार्य नहीं कर सकते। तुम इनको जो है धोए रहे हो, तुम इन्हें बाने भर रहे हो, तुम्हारे अधीन है। संसार की 84 लाख योनियाँ मानव के सहयोग के लिए हैं। मानव कितना बड़ा राजा है, कितना बड़ा महान है। मेरे प्यारे भाई, ये मनुष्य योनि आपको पूर्व संस्कार से, पूर्व कर्म से या नंबर से आपको मिल गई है, जो हाथ पे जा रही है, इसको फिर से बचा लो। इसको बचाना ही आपका कल्याण है। इस मनुष्य योनि को बचाना, मनुष्य योनि को फिर से प्राप्त करना, ये जो है यथार्थ धर्म है। क्योंकि मनुष्य योनि, ये ध्यान रखो, 84 लाख योनि में नहीं आती, ये 84 से परे है। बड़े भाग्य मानव संपावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जिन देवी देवताओं की पूजा तुम करते हो, वो देवी देवता तुम्हारी योनि के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं। तुम पूजा करने लगे हो, जय परमेश्वर हमारी बड़ी मना सुखी रहे। अरे कौन किसका आपको सुखी कर सकता है? कौन किसका क्या कर सकता है? नहीं, अपना अपना संस्कार अपने अपने साथ है। अपने संस्कार जो है स्वयं ने बनाए और स्वयं के पास रहे और स्वयं का ही उपाय करने से स्वयं ही आप उसको नष्ट कर सकते हो, दूसरा कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, ये जो है आप यथार्थ को जान लो, ज्ञान को जान लो, जिस ज्ञान के द्वारा अपने कर्मों का, अपने संस्कारों का आप हवन करके आप मान पुरुष बन जाएं, कहीं 84 में फिर से नहीं चले जाएं। मेरे प्यारे भाई, ये ध्यान रखो कि ये मानव योनि 84 लाख योनि में नहीं आती। विशेष बात, इस बात का ध्यान दो, ये मनुष्य योनि 84 लाख योनि में नहीं आती। ये मनुष्य योनि 84 से परे है।
इसी मनुष्य योनि में जो है राम आए, इसी में कृष्ण आए, इसी में विष्णु आए, इसी में शंकर आए, इसी में ब्रह्मा आए, सब इसी में आए। 84 मूर्ति तो कहे इसी में पूजा हुई उनकी और इसी ने पूजा की, इसी में पूजा हुई, इसी ने पूजा की। मानव ने ही मानव की पूजा की। मेरे प्यारे भाई, जो महान पुरुष होते हैं वो मानव से भी पूजा करा लेते हैं। क्यों? उस परम ज्ञान के द्वारा। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, आध्यात्म के होते हैं। तो जो आध्यात्म ज्ञान है उसके द्वारा ही आपका भला हो सकता है। आध्यात्म किसे कहते हैं? आध्यात्म उसको कहते हैं, गीता में लिखा है कि अर्जुन व्यक्त से परे अव्यक्त, अव्यक्त से अत्यंत परे वह सनातन है। सनातन जो है स्वयं जाना जाता है, माना नहीं जाता, वो जाना जाता है। अपने अंदर जानो, ऐसा गुरु करो जो तुम्हें जनाए। कान पकड़ के कानों में ओम नमो भगवते वासुदेवा कह के थूक न दे, थूक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इससे। जान जानो, जान माने जानना। जैसे अभी जो हमारे संत लोग कह रहे थे 4 मुक्ति 4 नाती बात चक्कर बड़े हो गए थे, जिनकी 4 नाती का होती है। मैं बता दूं सूक्ष्म में, पहली मुक्ति से वो अमृतपान किया जाता है जो रावण ने प्राप्त कर रहा था। जब ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता कालनेमियों की खोज के लिए गए थे तब कालजीत ने यही मुक्ति दी थी और उनसे ये कहा था कि इससे तुम्हें भूख प्यास नहीं सताएगी और तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मैं सच कह रहा हूँ कि सायोग मुक्ति का जो पान करेगा, कोई दुश्मन अगर तुम्हें जहर भी दे दे, तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होगी, गोली भी मार दे। मैं सच कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, गोली भी तुम्हें मार नहीं सकेगी अगर वास्तव में तुमने उस सायोग मुक्ति का पान किया है। अरे मेरे प्यारे भाई, मेरी मत मानो, अपने ग्रंथ की मान लो, अपने महान ग्रंथ की मान लो कि जब विश्वामित्र ऋषि भगवान राम और लक्ष्मण को जब वनवास में ले गए थे, तारिका का वध को अपनी यज्ञ पूरी कराने के लिए ले गए थे, तो वहाँ पर जो है विश्वामित्र ऋषि ने कहा था राम से कि देखो राम, ये वन है, ये वन है, जंगल है, भयानक है, इसमें समय पर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और किसी प्रकार से तुम पर कोई दुश्मन भी हमला कर सकता है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है, भूख प्यास अधिक सता सकती है, क्योंकि जहाँ कोई खाना पानी नहीं है। इसलिए हम तुझे तुम्हें वो विधान देते हैं, वो विधान देते हैं जिस विधान से तुम्हें भूख प्यास नहीं सताएगी। रामायण में साफ लिखा है कि तासों लगे में सुधा पिपासा, तासों लगे में सुधा पिपासा, अतुलित पंचम शेष पिपासा। हे भाई लक्ष्मण और राम, तुम इस जो है मन जो है सायोग मुक्ति का पान करो, जिससे तुम्हें भूख प्यास नहीं सताएगी, जिससे तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और यही विधान रावण के पास था, तो रावण को और राम के पास भी था, रावण के पास भी था और राम के पास भी था। राम जो है रावण को मान नहीं पा रहे थे, तो रावण जो भविष्य से कहता है कि मेरे भाई ये रावण क्यों नहीं मर रहा है। राम कह रहे हैं भविष्य से कि ये रावण क्यों नहीं मर रहा है, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कही प्रभु, इसकी नाभि में अमृत आ रहा है। मेरे प्यारे भाई जान कर लो, जो शरीर रावण का था वो शरीर तुम्हारा है। अगर रावण के पास भी अमृत था तो तुम्हारे पास भी अमृत है, लेकिन तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिला जो अमृत का पान कराए, जिससे आपकी अकाल मृत्यु टल जाए, जिससे आप महान बन जाएं, जिससे आपकी कुशाग्र वृद्धि हो जाए। वो चीज़ आपके पास नहीं है। ऐसा गुरु ढूंढो जो गुरु आपको जो है
उस अमृत का पान कराए। तो वो शाइयों की मुक्ति के द्वारा किया जाता है। जब रावण को वो विधान दिया, वो भगवान को जब विधान बताया तो जो इसकी नाभि में अमृत आ रहा है, तो उन्होंने 21 नाम से बाण में अगर प्रकट की, बाण में अगर प्रकट की, इससे 21 नाम से वो नाम कब सिद्ध होता है? वो नाम तुम्हारे पास भी है, वो शाइयों की मुक्ति के साथ ही है, नाम भी है और अमृत भी है। तो वो नाम कैसे सिद्ध होता है? कि नाम जब सिद्ध होता है जब 28 शरीरों का अतिक्रमण हो जाता है। तो आप लोग विचार कर रहे होंगे, मैंने कह रहे एक शरीर की बात कर रहे 28 शरीर करके आएंगे का और मिलाने पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, यही में है, इसी के अंदर है, इसी के अंदर वो विधान है जो शाइयों की मुक्ति के द्वारा जाना जाता है। जिस विधान के करने से, जिस विधान को अपनाने से 28 शरीरों का अतिक्रमण होता है। जब 28 शरीर अतिक्रमण हो जाते हैं तब वो नाम सिद्ध हो जाता है। जब नाम सिद्ध हो जाता है तो वो आपके संस्कार भी बदल देता है। आपके जब संस्कार बदल जाते हैं तो आप मल विक्षेप आवरण से रहित हो जाते हैं। मल विक्षेप आवरण से रहित हो जाते हैं और आप जो है इच्छा मृत्यु वाले हो जाते हैं। क्या इच्छा मृत्यु समाधि थी? आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते हो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अपनी इच्छा मृत्यु को आप ये बना सकते हो। आप देख लिए शिव पुराण पढ़ लीजिए, शिव पुराण में खुले शब्दों में लिखा है। मैं तो आपके साथ साथ प्रमाण भी देता जा रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं थोप रहा हूँ। उसमें साफ लिखा है शिव पुराण में कि पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा है कि हे प्रभु, आपने हर प्रकार का ज्ञान हमें दिया, सब प्रकार की यज्ञों का ज्ञान दिया, सब प्रकार की मुक्तियों का ज्ञान दिया, लेकिन आपने मृत्यु पर विजय पाने का उपाय नहीं बताया। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे प्रिय, मृत्यु पर विजय पाने का उपाय है, वो 4 प्रकार की मुक्तियाँ हैं, शायोग, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य। तो शायोग मुक्ति के द्वारा अमृत पान करना, शामी मुक्ति के द्वारा वो नाम शुद्ध करना, सारू मुक्ति के द्वारा उस परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करना। क्योंकि परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता, परमात्मा जो है अंतर्दृष्टि के द्वारा दिखाई देता है। अंतर्दृष्टि कब खुलती है? अंतर्दृष्टि गुरु खोलता है। जब अंतर्दृष्टि खुल जाती है तो अंतर्दृष्टि जब खुलती है जब जो है 28 शरीरों का अतिक्रमण हो जाता है, कुंडली जागृत हो जाती है, तब जो है मतलब जो है वो अंतर्दृष्टि खुल जाती है। अंतर्दृष्टि के खुलने से हम उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा प्रकृति में है, योग माया में है, करोड़ों कोस यानी दूर है, उसका सिर्फ साक्षात्कार होता है। वो रूप धारण नहीं करता है, वो मानव भी नहीं बनता है, वो तो एक पराशक्ति है। वो पराशक्ति अंतर्दृष्टि के द्वारा उसका जो है साक्षात्कार होता है। उसके साक्षात्कार हो जाने से आपका आत्म कल्याण होगा। कैसे कल्याण होगा? कि अंतमता शोगता। आपने भागवत खूब पढ़ी होगी, आपने भागवत सुनी होगी, तमाम विद्य भौतिक विद्वानों ने इस बात को कह दिया कि अंतमता शोगता। जब तुमने परमात्मा को देखा ही नहीं तो तुम्हारी अंतमति परमात्मा कैसे आएगा? इसलिए उस परमात्मा को जान लो। जब उस परमात्मा को तुम जान लेंगे और उसे अभ्यास में ले लेंगे, व्यवहार में ले लेंगे, तो आपकी डायरेक्ट अंतमति नहीं जाएगी। आप उस जो है उस अंतमति के द्वारा उस परमात्मा की याद को अपने अंतःकरण में समाएंगे। जब उसको समाएंगे तो आपका निश्चय रूप ही प्राप्त होगा। निश्चय रूप वाले को कभी कर्म निपायमान नहीं होते। गीता में खुले शब्दों में लिखा है
हे अर्जुन, जो योगी जन मुझे तत्व से जानते हैं वो योग माया से भी भ्रष्ट हो जाए तो भी श्रीमान घर में मनुष्यों का जन्म लेते हैं, क्योंकि ऐसे महान पुरुषों को कभी कर्म लिपायमान नहीं होते हैं। कर्म लिपायमान समझे काय प्रकार का कर्म? कर्म लिपायमान किसे कहते हैं? ये जो संस्कार बन जाते हैं वो कर्म से ही बनते हैं। तो जो कर्म जो है लिपायमान माने वो संस्कार हमको लग जाते हैं। हमारे पास वो उपाय है नहीं और झूठ बोली गया, कर्म करके झूठ बोल गया, कहीं किसी को डांट फटकार लगा दी, किसी की आत्मा पे ठेस पहुँचा दी, ये पाप लग गया आपको। आपके चलते समय पैरों से चींटी मर गई, चींटा मर गया, किसी पशु जानवर को आपको धोखे से मर गया, तो ये आपको संस्कार लग जाएगा। तो ये संस्कार जो है आत्मज्ञानी को कभी लिपायमान नहीं होते, उसे जान लो आप। इसलिए ये मानव कल्याण की चीजें हैं, ये बार बार मानव जन्म नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य से आपको मानव जन्म मिला है मेरे प्यारे भाई, अभी वक्त है जान लो। देखो मैं गारंटी ले रहा हूँ, 100 वर्ष की बात, 100 वर्ष की उम्र का वृद्ध जो आएगा मैं उसका भी कल्याण कर, मैंने मैं करने वाला कौन करेंगे तो आप ही, लेकिन उपाय मैं बताऊंगा जिस उपाय के द्वारा आप अपना कल्याण कर लेंगे। देखिए आप जो मत भागवत में लिखा है, मैं सूक्ष्म ही बोलूँगा क्योंकि समय इतना नहीं है और सम्मेलन भी एक ही दिवसीय है, अगर 2 दिवसीय होता तो मैं विस्तार से बताता, तो समय पूरा है। देखिए आप अर्जुन नहीं सोच गुरुदेव भगवान अच्छा करें, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। राजा जनक कितना परेशान था। राजा जनक ने तमाम गुरु किए, कोई गुरु उसका भला नहीं कर सका, किसी प्रकार का कोई भला नहीं कर सका। राजा जनक जो है बड़ा व्याकुल था, परेशान था। उसने क्रोध में आकर के 88,000 विद्वानों को जेल में बंद कर दिया था। वो भी उसे टेंशन था। ये करा कौन रहा था? बंदी ऋषि नाम का उसका राजगुरु था, वो उससे ये अपराध करा रहा था। तो राजा जनक को बड़ा टेंशन था, परेशान था, और उससे ये भी पता नहीं था यथार्थ क्या है कि जैसे बहुत से लोग जो है असमंजस में जी रहे हैं, मैंने बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि भगवान क्या है, जाने कहाँ है, जानिए कहाँ पक रहे हैं। ये मैं आपको कहता हूँ गारंटी से परमात्मा है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ मैं आपको दिखा दूंगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको जना दूंगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको प्रमाण दे दूंगा। प्रमाण है, चाहे ग्रंथ से ले लो। तो देखो चीज वो सत्य मानी जाती है जो पूर्व काल बीजक में मिल जाए उसका सबूत, और वर्तमान में अपने निश्च रूप में मिल जाए, अपने शरीर में मिल जाए, तो समझ लो कि वो सत्य है। अगर जो वर्तमान वक्त का सबूत न मिले तो वो सत्य नहीं है। इसी तरह राजा जनक जब जो है उसने कांडो ऋषि को जेल में, बंदे ऋषि को जेल में कर दिया, सबको जेल में कर दिया, तो मैं जो है बड़ा परेशान हुआ राजा कि अब क्या करेगा। तो एक सोने का सिंहासन था, उसका ये लक्ष्य था कि मेरी शंका का जो समाधान करेगा मैं इस पर बिठा करके उसको जो है माने राजगुरु उस करूँगा उसी को जो मेरी पीड़ा को मिटाए। उसकी पीड़ा क्या थी कि यह सत्य क्या हुआ है, सत्य उसे यही पता नहीं था कि क्या सत्य है। जैसे आगे सुनाने प्रश्न मिलने के साथ क्या सत्य है, तो कोई कहते कि साफ सत्य जो है जगत है, वो जगत में क्या है, सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, इसे दुनिया जानती है, लेकिन इससे शंका समाधान नहीं होती। शंका समाधान की जाए कि सत्य क्या है। तो जब जो है राजा जनक जो है अपने दरबार में जो दरबार ले रहा था, उसी समय देवियों को निकल जाने दो, शांति से निकल जाने दो, शांति से निकल जाने दो। तो वो जो है राजा जनक सभा में बैठा था। उसी समय एक 5 वर्ष का बालक, देखिए मैं एक बात और बता दूँ आपको, जहाँ एक बात और है सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात कौन सी है कि आप गर्भ के अंदर ईश्वर से साक्षात्कार कर रहे थे, गर्भ के अंदर आप ज्ञानी थे, ईश्वर का दर्शन कर रहे थे। लोग कहते थे, किसी बुरी बात कह देते हैं कि साहब वो उसमें था, मलमूत्र में था। नहीं, वो मलमूत्र में नहीं था, वो यथार्थ ईश्वर के पास था, लेकिन पूर्व कालिक संस्कार थे, उसकी बुद्धि कुशाग्र नहीं थी, था उसके पास सब कुछ मौजूद। इसी तरह अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ के अंदर था, उसी समय जो है उसके पिता कांडोरी ऋषि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, वेद मंत्रों का उच्चारण वो गलत कर रहे थे, तो उसने जो है आकाशवाणी अंदर से दी, भाई शांत हो जाओ थोड़ी देर, भाई शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। उसने आकाशवाणी दी, मैंने कहा भाई, हे पिताजी, आप जो वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो वो गलत है, आप किसी गुरु की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाकर के इसको जान लो, तब वेदों का मंत्र जो उच्चारण करो, ये गलत है। तो उन्हें बहुत बुरा लगा, अपमान लगा, उनने अपने पुत्र को श्राप दे दिया। मैंने कि जाकर तू भी पैदा ही नहीं हुआ, तो नहीं हमें शऊर दे रहा है, जा तू आटंग से टेढ़ा हो जा, आटंग से टेढ़ा हो जा। तो उन्होंने कहा कि हे पिताराम, मैं जो है आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा आवरण है, इस आत्मा को कोई श्राप नहीं दे सकता, इस आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं चैतन्य हूँ, आपका श्राप मिट गया, शरीर टेढ़ा हो जाए मुझे उससे क्या लेना देना। अंतगोता शरीर टेढ़ा भी हो गया, लेकिन उन्हें कोई उससे मतलब नहीं रहा। वो आकर के जो है, वो तो बेचारे जो है धीरे धीरे 9 महीने बाद पैदा हुए, उनके पिता कांडोरी ऋषि जेल में चले गए। और काय के पीछे वही प्रश्न था कि यह सत्य क्या हुआ सत्य, तो उनने कहा कि नहीं यह सत्य न हुआ सत्य, मतलब न यह सत्य न हुआ सत्य, सत्य नित्य है, नित्य चैतन्य है। ये उसका प्रश्न था, उत्तर था, लेकिन वो नहीं मिल रहा था, उसका अंतःकरण नहीं समा रहा था। उसी समय अष्टावक्र जी आए और आकर के जो है उस सिंहासन पर बैठ गए। तो सभी राजा लोग हंसने लगे, शांत हो जाओ भाई, मैं शांत कर दो, नहीं शांत कर दो, शांत हो जाओ भाई, और नहीं अच्छा लग रहा हो तो बंद कर दे। क्या टाइम हो गया? 5 बजे हो गए, 5 में 6 मिनट हो गए, तो बंद ही कर दें। हाँ, प्रेमी सज्जनों, आप लोग भी अब कह रहे हो, हम समझ गए, और दिक्कत हो रही है, टाइम ज़्यादा हो गया है। अब कभी हमारे आश्रम पे आना तो हम पूरा प्रैक्टिकल करके इसका उत्तर दे देंगे, बता दें, क्योंकि कथा लंबी है, कितनी सूक्ष्म कहेंगे तो भी अभी आधा घंटा लग जाएगा। इसलिए ये अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, और फिर कभी मौका मिलेगा तो आप लोग सुनना और समझना, और जानने की इच्छा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं जना दूँगा। अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए नगरी सरकार की। हाँ, विशेष सूचना सुन लो, विशेष सूचना और सुन लो। क्या आरती करें? आरती